हम जब दफन किए जाएंगे उसके बाद हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, उसी का बयान अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इस आयत में फरमाया है। अल्लाह ताला मिसाल बयान फरमाता है, क्या शान है उस परवरदिगार की। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई माअन, और अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, तो उससे जमीन को जिंदा कर दिया उसके मरे पीछे। जमीन के मरने के बाद अल्लाह ताला जमीन को फिर से जिंदा करता है, किसके जरिए से, आसमान से उतरने वाले पानी के जरिए से। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यस्मऊन, बेशक इसमें निशानी है उनको जो कान रखते हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से निशानी है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप जाकर देखते होंगे गांव में या यहाँ पर भी आप देखते होंगे, जब बारिश नहीं होती तो जमीन डेड हो जाती है, उसमें कोई जान नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही बारिश के छींटे जमीन पर पड़ते हैं तो वो जमीन जिंदा हो जाती है, जमीन में हरियाली आ जाती है, जमीन पर पौधे उगने लगते हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, मेंढक टर्राने लगते हैं, मछलियां चलने लगती हैं, और एक समा सा बन जाता है, जमीन जिंदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि मेरी कुदरत ये है कि मैं मरी हुई जमीन को पानी के चंद कतरे डालकर जिंदा कर सकता हूँ। तो ऐ मरने वाले इंसान, तुझे भी जमीन में से अपनी कुदरत से उठा करके खड़ा कर सकता हूं। इसमें तेरे लिए निशानी है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स हमसे पूछा जाएगा, हमको खड़ा किया जाएगा। हर साल में हर कंपनी का ऑडिट होता है, क्रेडिट कितना, डेबिट कितना, वाउचर कितने, चेक्स कितने, कैश कितना, कैश बुक कहाँ है, लेजर कहाँ है, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, ये सब देखता है ना ऑडिटर आकर के। तो ऑडिटर के डर से लोग बराबर हिसाब रखते हैं कि भाई ये ऑडिट करेगा तो पूछेगा ये वाउचर कहाँ चला गया। एक ऑडिट हमारा क़यामत पे भी होने वाला है, उससे हम कितना डरते हैं कि हमसे पूछा जाएगा उम्र किस चीज में गुजारी, जवानी किस चीज में गुजारी, जो जानता था उस पर कितना अमल किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये सारी चीजें मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा अपनी जगह से उस वक्त तक हिल नहीं सकेगा जब तक कि इन 5 सवालों का जवाब वो नहीं दे सकेगा। तो ये सब पूछा जाएगा, इसका एहसास हमको होना चाहिए, और वो एहसास जगाने का काम आज हम सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में निगाह हासिल होने की जगह है। चौपाए यानी 4 पैर वाले जानवर। हम तुम्हें पिलाते हैं, यहीं पर हमारा मगरिब का वक्त हो गया था, हम तुम्हें पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? दूध। अब आपको पता है दूध कहाँ बनता है पेट में उनके, शायद दुनिया न जानती हो, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान करीम पढ़ा करो कि इसमें हर चीज का इल्म है, हर चीज का बयान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें पिलाते हैं उस चीज में से जो उनके पेट में है, गोबर और खून के बीच में से। दूध कहाँ से निकलता है? गोबर और खून के बीच में से। खालिस दूध, गले से सहल उतरता पीने वालों के लिए, प्योर मिल्क, गोबर और खून के बीच में से। जब जानवर चरते हैं, चारा खाते हैं, आपने देखा होगा, बकरियों को देखा होगा, गाय बैल भैंस को देखा होगा, तो जब वो खाते हैं तो उनके पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, अब साइंस के जो पढ़े हुए हैं वो ज्यादा बेहतर उसको समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इंसान के सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। हम खाते हैं तो सीधा स्टमक में, इसोफेगस से होकर सीधा स्टमक में जाता है, फिर वहां से इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद निकल जाता है। उनके यहाँ कुछ और चेम्बर होते हैं, अगर आप जाकर के देखेंगे, अभी इंटरनेट पर तो सब कुछ है ना, आप जाकर के गूगल पे सर्च करो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स, तो आपको मिलेगा वो कैसे होता है। तो जब वो जल्दी जल्दी खाते हैं और एक सैक होता है, एक चेम्बर होता है, उसमें जाकर के वो सब जमा हो जाता है, उसके बाद वो कहीं जाके बैठते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको फिर से वो उगलते हैं और फिर अब चबाते हैं, राइट। चबाने के बाद फिर उसको वापस फिर निकलते। तो अब जब निकलते, अल्लाह की कुदरत देखो, इसमें भी हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया है कि पहली बार उस अलग चेम्बर में जाते हैं, दूसरी बार निकलते हैं तो वहां नहीं जाता, वो कोई वॉल्व बंद हो जाता है, वो आगे धकेला जाता है स्टमक के अंदर, बोलिए ना, वहां जाके वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जब इंटेस्टाइन में आता है, वहां जब वो एब्सॉर्ब होता है
खून के अंदर। अब एक ही चीज है, एक ही चैनल है, एक ही पाइपलाइन है, एक ही रॉ मटेरियल है, और उससे 3 अलग चीजें बन रही हैं। उससे 3 अलग चीजें बन रही हैं। क्या है? एक खून है, दूसरे दूध है, तीसरा गोबर है। खून का रंग लाल, दूध का रंग सफेद, गोबर का रंग जो भी है, बोलिए मत, आपको पता है क्या है, वो उसका रंग है अलग से। खून की बू आप जानते हैं, दूध की खुशबू आप जानते हैं, गोबर की बदबू आप जानते हैं। तीनों एक ही चैनल से आते हैं, लेकिन तीनों की बू एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, तीनों का रंग एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, और वो खालिस दूध उतरता है, हमारे गले को भी तकलीफ नहीं देता, बल्कि हमारे लिए तकवीयत पहुंचाता है। तो अल्लाह फरमाता है, जब मैं इन मिक्स चीजों में से तीनों को अलग करके निकालने की कुदरत रखता हूं, तो ए इंसान तुझे भी मिट्टी में मिक्स होने के बाद निकालने की कुदरत रखता हूं।